नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी से इतना अधिक प्यार भी मत कीजिए कि वो आपको महत्व देना बंद कर दे। जरूरत से ज्यादा प्यार करने से सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़कर कहां जाएगा, और फिर वो आपको महत्व देना बंद कर देगा। पांवों के लड़खड़ाने पे तो सबकी नजर है, सिर पर कितना बोझ है क्या किसी को खबर है? किसी को समझने के लिए भाषा की हमेशा आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो। तो हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मेहनत को कभी कम करके मत आंकना। तुम जहां तक पहुंच चुके हो, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। जिन बगीचों की तितलियां प्रेम में पड़ना भूल जाती हैं, उन बगीचों में फिर वसंत नहीं आते। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप वह सब कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करने में सक्षम हैं। बड़ा सोचो, लक्ष्य बड़े रखो, सपने बड़े देखो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करो। जरूरी नहीं है कि सभी सपने पूरे हो जाएं, लेकिन मेहनत करने की आदत हो जाएगी। यह मेहनत जीवन भर साथ निभाएगी। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप ढीले हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी यह मत सोचिए कि दूसरे क्या करते हैं। अपने आप से बेहतर करो, अपने खुद के रिकॉर्ड को दिन प्रतिदिन हराओ और तुम एक सफलता हो। ये 3 आदतें भी सुधार लीजिए। 100 बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए न ज्यादा धीमे बोलें और न ज्यादा तेज। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। 2 घर पर हो या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात न करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुनें। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और न ही जवाब दे पाएंगे। 3 बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम मौई हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीयत नहीं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा तुम्हारे मन में। अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्ही को भोगना होगा। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करे, क्योंकि दोनों कमाने मुश्किल हैं और गंवाने आसान। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है
सिर्फ वही अपना होता है। आप जैसा सोचते हो वैसे लोग, मौके, हालात और जिंदगी आपको मिलने लगते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गरुर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। 2 नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला, धीरज, जब आपके पास कुछ ना हो। दूसरा, व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में का एहसास एकता होती है। अपनों में जब अपनापन ही ना हो तो किस काम के अपने हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं। पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला यदि कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड्ढा हम सफर कोई नहीं है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ध्यात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। तुम ईश्वर को केवल धन्यवाद देना, अहोभाव से भिखारी मत बन जाना। तुम भीतर के सम्राट होने के लिए पैदा हुए हो, भिखारी नहीं। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में 3 चरित्र होते हैं। पहला जो वह दिखाता है, दूसरा जो उसके पास होता है, और तीसरा जो वह सोचता है कि उसके पास है। भगवान हमें तभी मिल जाते हैं जब हृदय में उनको पाने की चाह उठती है, क्योंकि हमारे अंतर मन में ऐसी चाह का उदय करने वाले और कोई नहीं अपितु करुणामयी प्रभु ही है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। किसी से सिर्फ उतना ही दूर होना कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी दूर मत होना कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि फैसला लो और उसे सही साबित कर दो। सांप अगर घर आ जाए तो लोग डांडे से मरते हैं, शिवलिंग पर दिखाई दे
तो हाथ जोड़ते और दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमारे जीवन में बुरे लोगों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग हमें अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे, खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने कीमती हैं, उस दिन से आप नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि हासिल नहीं की जा सकती है। सिंह की तरह बनो, जो भी करना है जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो लड़ सकते हैं खुद से, उनसे कोई नहीं लड़ पाएगा। खुद पर पाले जो विजय, उन्हें जमाना क्या हराएगा। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो। जिसने जिंदगी तो दी है, उसने भी कुछ सोचा होगा। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। मिले ना मिले, यह तो किस्मत की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। गिरना कौन चाहता है? किसी की नजर में कभी लोग मजबूर कर देते हैं, और कभी हालात सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े होकर भी नजर नहीं आते। वक्त एक सा नहीं रहता, कभी रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। बदलना दुनिया का दस्तूर है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो लोग आपसे रिश्ते बदल देंगे। काम को कल पर मत डालो। जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे ज्यादा तेजी से निकल रही है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कदर किया करो उनकी जो तुम्हारे बुरे रवैये के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। मेहनत तब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता ना हो। मत किया करो दूसरों से इतनी उम्मीद, यहाँ हर इंसान की अपनी अलग दुनिया है। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग अपने दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए। बाबा ने आराम से सबके परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो। 1 महीना तो ऐसा आराम से चलता रहा। फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने आने लगे। बाबा ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे। कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पे हंस नहीं सकते, वैसे ही एक ही समस्या पे बार बार रो क्यों रहे हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक समय की बात है, एक मेंढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय एक सांप वहां से गुजर रहा था। सांप की नजर उस मेंढक पर पड़ जाती है
सांप सोचता है, चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ, और सांप उस मेढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह में भर लेता है। में अब स्थिति यह है कि मेढक के शरीर का पीछे का आधा हिस्सा सांप के मुंह में है और आगे का आधा हिस्सा मुंह के बाहर। तभी उस मेढक के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई आती है और मेढक सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी उस मक्खी के खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं आदत से लाचार होना। एक मेंढक जो सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने आने वाली मक्खियों को खाने के लिए जीभ निकलता है, ये उसकी आदत है जिसे वो अपनी मौत को सामने देखते हुए भी छोड़ नहीं पाता। याद रखें, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है। समय रहते अपनी बुरी आदतों को बदलें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तालाब था। जंगल के सभी जानवरों का मानना था कि उस तालाब में एक राक्षस रहता है और जो भी शाम के बाद तालाब पर पानी पीने जाता है, राक्षस उनको खा जाता है। इस डर के कारण कोई भी जानवर शाम के बाद तालाब के आसपास भी नहीं जाता था। एक दिन एक खरगोश उस जंगल में नया नया आया। सभी जानवर उसे यह बताना भूल गए कि शाम के बाद तालाब की ओर नहीं जाना है। उस शाम को वहां उस तालाब में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए एक मगरमच्छ को देख लिया। खरगोश यह देखकर बड़ी तेज से जंगल की तरफ भाग गया। जंगल के जानवरों ने उसे भागते हुए देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। खरगोश ने बताया कि मैं तालाब पर पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ तेजी से मेरी तरफ आता हुआ दिखा, इसलिए मैं भागकर यहां आ गया। जानवरों ने कहा कि उस तालाब में तो राक्षस रहता है जो शाम के बाद वहां जाने वालों को खा जाता है, लेकिन उस तालाब में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये मगरमच्छ ही तो उन जानवरों को नहीं खाता है जो शाम के बाद उस तालाब में पानी पीने जाते हैं। अगले दिन शाम को खरगोश के साथ सभी जानवर उस तालाब की ओर गए। सभी जानवरों को आता देख मगरमच्छ पानी में छुप गया, लेकिन उसकी पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। खरगोश समझ गया कि यह मगरमच्छ ही है, लेकिन दूसरे जानवर इसको पत्थर समझ रहे थे। खरगोश ने सभी जानवरों को यकीन दिलाने के लिए दिमाग लगाया। खरगोश जोर से बोला, यह है तो पत्थर ही, लेकिन हम तो तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूं। यह सुनकर सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ ही है जो सभी जानवरों को खा जाता है। खरगोश ने मगरमच्छ से कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने उस मगरमच्छ को उस तालाब से भगा दिया। अब सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर समस्या का समाधान होता है। जब बिना घबराए किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा, हम भले ही उस हाथी को न देख पाएं, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंभे की माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक 5वें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति अपनी बात रखी। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं
कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने ने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ एवं महसूस किया। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सबने बताया वो सभी बातें के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अब तक सभी को सारी बातें समझ आ गई थीं। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यदि आप सब ने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ आ जाता। इससे हमें यह सीख मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी में असफलता का डर होना इसलिए अच्छा है, हम इसके हकदार हैं, लेकिन हम इससे समझदारी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं यकीन करता हूं कि सफलता का सच्चा रास्ता असफलता के डर से निकलता है। अगर आप में असफल होने का पर्याप्त डर नहीं होगा तो सफल होना असंभव है। असफल होना आसान नहीं है, बेहद कठिन है। हम सब इसका अनुभव कर चुके हैं। आपको भी होगा अगर आप अभी असफल नहीं हुए हैं। इसका उपयोग सफल होने के लिए ही कीजिएगा। असफलता का जवाब उसके उलट को अनुभव करने में ही है। लगातार असफल होना मुझे बताता है कि मुझे कुछ और बनना अब बंद करना होगा। यह मुझे उन चीजों से चिपके रहने में मदद करता है जो मेरे लिए वाकई मायने रखती हैं, बजाय इसके कि मैं अपने मुद्दे से भटक जाऊं। डर से बिल्कुल मत डरिए। असफलता और अपने डर का सामना नहीं करने से डरिए। परिपाटी का विरोध करने से मत डरिए। उन सिस्टम को भी तोड़ने से मत डरिए जो आपकी कला और आत्मा को तबाह कर दे। भूखे रहने से मत डरिए। जरूरत पड़े तो अकेले चलने से भी मत डरिए, क्योंकि रस्सी पर तो हम सभी को अकेले ही चलना होता है। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहां तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह सुबह जागा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा,
लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यह आसान का मजा आपन। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने की बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नजारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से ज्यादा आनंद आया या ज्यादा मजा आता। शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वह किसी और चीज में नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है, सीख किसी जरूरतमंद को कुछ दे देने या उसकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपट्टी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपट्टी, दुष्ट, बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। परे उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताईं? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। घर के बुजुर्ग मुखिया की आंख में तकलीफ रहने लगी। एक डॉक्टर उनके घर आए और बुजुर्ग को आंख का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। उस बुजुर्ग ने कहा, आंख बनवाने में बेकार पैसे खर्च होंगे, परहेज रखना पड़ेगा, आदि आदि। मेरी तो ऐसे ही ठीक है। थोड़े दिन बाद उनकी आंख में ज्यादा तकलीफ रहने लगी। वो डॉक्टर फिर उनके घर आए। बोले, बाबा, अब तो ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो बाद में ज्यादा तकलीफ होगी। वो बोला, मुझे क्या जरूरत है? मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती हैं। ये सब मेरी आंखें ही तो हैं। कोई ना कोई हमेशा मेरे पास बैठा ही रहता है। एक दिन घर में आग लग गई। सब के सब निकलकर बाहर भाग गए। बूढ़े आदमी को किसी ने नहीं निकाला।
तभी एक पड़ोसी ने आकर उसे निकाला। तब तक वो काफी झुलस चुका था। खैर, उसकी जान बच गई। बूढ़ा आदमी सोचता है, आज अपनी आंख होती तो कितना अच्छा होता, काश डॉक्टर की बात मान ली होती। वो डॉक्टर और कोई नहीं गुरु था जो उसे चेताने आया था। पर आदमी मानता कहाँ है। उसे तो अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, पैसे पर घमंड होता है, जबकि आदमी को स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। शरीर से भी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े और पैसे के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जीवन के अंतिम भाग तक कमती रहो। इससे हमें यह सीख मिलती है, मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से।